गुड मॉर्निंग टू स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। फिर से हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हुए क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर क्या क्या स्टडी कर ली है आप प्रीवियस वीडियो में देख चुके होंगे। क्या क्या स्टडी की है, सबसे पहले सोल्यूशन स्टडी किया है कि सोल्यूशन कैसे सॉल्व करेंगे 3 टाइप से प्रीवियस वीडियो में है। उसके बाद हमने नेचर ऑफ रूट्स पर स्टडी की, नेचर से रिलेटेड क्वेश्चंस लगाए। आज का जो टॉपिक है इस वीडियो में हमारा वो है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स अभी आप समझ जाएंगे। जनरल फॉर्म जब हम लोग लिखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो वो क्या होता है, ax² + bx + c = 0। यहीं पर जो आप देख रहे हैं स्मॉल a फर्स्ट कोफिशिएंट, स्मॉल b सेकंड कोफिशिएंट एंड c लास्ट टर्म कांस्टेंट टर्म। तो हम इन्हीं कोफिशिएंट्स की बात कर रहे हैं आपसे, स्मॉल a स्मॉल b एंड c। और रूट्स जैसे कि एग्जांपल के तौर पर x² - x - 6 = 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे किसी भी मेथड से तो x की 2 वैल्यूज़ आपको फाइंड होंगी। फर्स्ट वैल्यू क्या आएगी 3, सेकेंड वैल्यू क्या आएगी -2। हमें ये समझना है कि रूट्स का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर किस तरीके से होगा। x की 2 वैल्यूज़ आई हैं। पहली बात तो ये कि रूट्स हम उन्हीं को कहते हैं जो x की ऐसी वैल्यूज़ होती हैं, वैल्यू कोई भी नहीं हो सकती है, ऐसी वैल्यूज़ जो इस इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। ठीक है ना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, अभी मैं आपसे बात करूंगा। तो मेरा बस ये कहना है कि जो वैल्यूज़ हमें फाइंड होती हैं, चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रहे हैं तो 2 ही वैल्यूज़ फाइंड होती है। तो यहाँ पर जनरल फॉर्म में जो इनका नेम होता है, फर्स्ट रूट को हम अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं और सेकेंड रूट को हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अल्फ़ा और बीटा ये जो 2 वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं वो हमारे रूट्स के नेम हैं और उनकी वैल्यू इक्वेशन के हिसाब से चेंज होती रहेगी। जैसे यहाँ पर अल्फ़ा बीटा क्या है, 3 - 2 है। कल को इक्वेशन चेंज होगा तो अल्फ़ा बीटा चेंज हो जाएंगे। मीन्स अल्फ़ा एंड बीटा क्या है ये हमें पहले समझ लेना होगा बहुत अच्छे से। तो अल्फ़ा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड दे आर वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल मीन्स एक्स। एक्स की जो वैल्यूज़ हमें फाइंड होती हैं या मिलती हैं उन्हीं को हम रूट्स कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यही हमारे क्या हैं, रूट्स हैं। किसके, इक्वेशन के। तो अल्फ़ा बीटा का इंट्रोडक्शन एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए ताकि हम इस पर जब चर्चा करें तो कोई डाउट ना हो कि अल्फ़ा क्या है बीटा क्या है। ठीक है ना। तो अल्फ़ा बीटा क्लियर हो गया। अल्फ़ा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी हो सकता है। तो अब हम लोग चूंकि जनरल फॉर्म में बात करने जा रहे हैं, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन क्या होगा। मीन्स अल्फ़ा बीटा और इसमें रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं। ये देखिए अल्फ़ा बीटा मीन्स रूट्स हो गया और ये, तो इन तीनों में और इन दोनों में क्या रिलेशन डेवलप होने वाला है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो 2 चीज़ें हमें पढ़नी हैं, वो पढ़नी क्या है, एक तो सम ऑफ रूट्स करेंगे तो क्या फाइंड होगा। देखिए रिलेशन जहाँ डेवलप होता है जिस मैथमेटिकल ऑपरेशन के थ्रू वही हम करते हैं। अल्फ़ा माइनस बीटा करने से आपको रिलेशन नहीं मिलने वाला है, अल्फ़ा अपॉन बीटा करने से आपको रिलेशन मिलने वाला नहीं है, इसलिए इस पर चर्चा नहीं होगी। चाहे तो आप करके देख सकते हैं, लेकिन अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे तो हमें रिलेशन मिलने वाला है। ठीक है ना। कैसे मिलेगा इस पर डिटेल में आप वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश करिए। तो आइए शुरू करते हैं। इस पर भी डिपेंड आपके क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाते हैं। अब हमें समझना होगा अच्छे से। देखिए सबसे पहले तो मैं जनरल फॉर्म लिख दूं। आपका जनरल फॉर्म क्या है, ax² + bx + c = 0। अगर ये जनरल फॉर्म है तो आपने बाई क्वाड्रेटिक रूट्स की बात हो रही है, यहाँ पर स्पेशली किसकी बात हो रही है, रूट्स की बात हो रही है। तो आप बताइए रूट्स का फार्मूला बाई क्वाड्रेटिक हमने क्या पढ़ा है, x = -b + स्क्वायर रूट b² - 4ac होल अपॉन 2a। यही तो हमारे रूट्स हैं। अगर आप प्लस का केस ले लो तो पहला रूट, माइनस का केस ले लो तो दूसरा रूट। लेकिन अब मैंने यहाँ पर एक थोड़ा सा और हमें काम कर लेना है। हम जानते हैं कि b² - 4ac का स्मॉल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, d होता है। तो इसको अपनी कैलकुलेशन में हल्का रखने के लिए हमने क्या लिख लिया, d लिख लिया। ध्यान दीजिएगा ये d है जिसको हम जानते हैं d की वैल्यू क्या होती है, आप देख रहे हैं। इसी के बदले में d ले ताकि लिखने में थोड़ा सुविधा हो, बस और कोई बात नहीं। तो अब बताइए यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू, देयरफॉर फर्स्ट रूट अगर हम कहें तो प्लस केस लेते हैं, यानी अल्फ़ा है, समझिएगा ना। अल्फ़ा मीन्स फर्स्ट रूट। तो फर्स्ट रूट हमारा क्या आएगा, -b + स्क्वायर रूट ऑफ d अपॉन 2a। ये देखिए अल्फ़ा प्लस केस लिया, अब इसको सिंप्लीफाई करने पर क्या आएगा उससे मतलब नहीं है, लेकिन अल्फ़ा यही है हमारा।
और बीटा क्या है, बीटा का मतलब सेकंड केस माइनस ले लोगे, तो माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी होल अपॉन 2a। चलिए अब हम लोग जो कह रहे थे अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे तो क्या मिलने वाला, आइए करते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पर करते हैं क्योंकि हमें अल्फ़ा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू क्लियरली दिख रही है। तो नाउ अब हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा करके देखेंगे क्या फाइंड होने वाला है। तो वैल्यूज़ पुट करिए। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, देखो अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर रहा हूँ माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ डी होल अपॉन 2a अल्फ़ा की वैल्यू, प्लस बीटा की वैल्यू पुट करो। तो बीटा की वैल्यू ये देख रहे हैं माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी होल अपॉन 2a। देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो आप जानते हैं डायरेक्टली ये होल डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये देखिए होल अपॉन 2a। अब फर्स्ट क्वांटिटी आप देखिए क्या है, फर्स्ट क्वांटिटी है माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ डी एंड आगे क्या है, दोनों ही निगेटिव हैं। यहाँ पर बीच में क्या है प्लस है इसलिए इफेक्ट नहीं होगा, अगर यहाँ माइनस होता तो दोनों के साइन को चेंज करता, ठीक है ना। तो माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी। अब आप ध्यान से देखिए ये स्क्वायर रूट ऑफ डी पॉजिटिव है, ये स्क्वायर रूट ऑफ डी निगेटिव है, तो दोनों क्या हो गए आपस में कैंसिल हो गए। मीन्स माइनस बी एंड माइनस बी क्या हो गया माइनस 2b एंड देन होल अपॉन 2a। तो ये वैल्यू हम जो फाइंड कर रहे हैं वो किसकी है, वो है अल्फ़ा प्लस बीटा की। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बताओ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई माइनस बी अपॉन ए। यही रिलेशन निकला। अब यहाँ पर अल्फ़ा दिख रहा है, बीटा दिख रहा है, बी दिख रहा है और ए दिख रहा है ना। तो ये एक रिलेशन डेवलप हुआ अल्फ़ा बीटा एंड ए बी में, यानी सम ऑफ रूट्स अगर आप करोगे तो माइनस बी अपॉन ए। देखो बी और ए क्या है ये तो एकदम क्लियर होना चाहिए। बी मीन्स सेकेंड कोफिशिएंट यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक। और दूसरी बात ए मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये सब कुछ क्लियर है। तो ये हमने अल्फ़ा प्लस बीटा कर लिया। आइए अल्फ़ा इंटू बीटा भी कर लेते हैं। तो ये तो फर्स्ट रिलेशन हो गया। अल्फ़ा इंटू बीटा आप करेंगे तो क्या करना है, वैल्यूज़ को पुट करनी है। फिर से देखो ध्यान से, तो माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन 2a। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा कर रहे हैं तो बहुत ध्यान देना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा हम लोगों को स्पेस यहाँ बना लेना चाहिए था। इस चीज़ को शॉर्ट में यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा, यहाँ क्या आया था माइनस 2b अपॉन 2a, 2 से 2 कैंसिल हो गया था, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू आई थी वो माइनस बी अपॉन ए। ये देखिए ये रिलेशन डेवलप किया था ताकि हमारे पास थोड़ा स्पेस हो जाए। ये देखिए ये अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग करने वाले हैं अल्फ़ा इंटू बीटा। यहाँ से समझते रहिएगा, सेपरेशन कर दिया है। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है ये देख पा रहे होंगे, अल्फ़ा की वैल्यू है माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ डी होल अपॉन 2a। मल्टीप्लाई करना है। अगला है माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी होल अपॉन 2a। देख रहे हैं ना अल्फ़ा की वैल्यू बीटा की वैल्यू। अब एक चीज़ थोड़ा समझिएगा कि यहाँ मल्टीप्लाई होने वाला है तो नीचे तो मान लो मोनोमियल है, ये भी एक सिंगल टर्म, लेकिन ऊपर दोनों ही बाइनोमियल है, तो थोड़ा सावधानी बरतनी है। यहाँ पर क्या करिए, हमेशा पॉजिटिव को पहले लिखना ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ डी माइनस बी, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई, दूसरी बात यहाँ से दोनों का माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो दोनों का माइनस कॉमन कर लिया और स्क्वायर रूट ऑफ डी यहाँ पहले है तो वहाँ पर भी पहले लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। एंड होल अपॉन 2a का मल्टीप्लाई 2a से करेंगे तो क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, ये माइनस मल्टीप्लाई का मामला है, आगे लगा देंगे, माइनस को आगे लगा दिया। अब एक बात थोड़ा ध्यान से देखो कि ये जो ब्रैकेट है और ये जो ब्रैकेट है बहुत ध्यान से देखो, इन दोनों का मल्टीप्लाई होना है। तो क्या दोनों ब्रैकेट में कुछ खास बात नहीं नज़र आती, दोनों ब्रैकेट में ये खास बात नज़र आती है कि जो दोनों पार्ट यहाँ पर हैं, दोनों टर्म्स यहाँ पर हैं, वही वहाँ पर है, केवल मिड साइन चेंज है। मीन्स आपको याद आना चाहिए क्या कि दोनों ही कॉन्जुगेट हैं, और जब दो कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करते हो, आइडेंटिटी बनी किस लिए है, आइडेंटिटी इसीलिए बनी है कि जब भी सिंप्लीफिकेशन करते समय वो सिचुएशन आए तो हम उसका यूज़ करें। तो ये देखो दो कॉन्जुगेट्स का अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो इसका रिजल्ट क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी है
आपने इसको कई बार यूज़ किया होगा। a प्लस बी, a माइनस बी का जो प्रोडक्ट होता है वो डायरेक्टली क्या आता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो यहाँ पर b का रोल तो b ही कर रहा है, लेकिन a का रोल कौन कर रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ d कर रहा है। तो बातों को समझिएगा, ये आइडेंटिटी हम यूज़ करने जा रहे हैं। तो बताओ रिजल्ट क्या आएगा, ब्रैकेट लगा देते हैं क्योंकि आगे माइनस है। स्क्वायर रूट ऑफ d जो कि a था, तो क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इन दोनों ब्रैकेट्स का हमने क्या किया है, मल्टीप्लिकेशन किया है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई आइडेंटिटी एंड होल अपॉन आपका एज इट इज़ क्या है, 4 स्क्वायर। अब बताइए यहाँ पर स्क्वायर रूट का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, कभी भी स्क्वायर रूट का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर क्या हो जाता है, कैंसिल, और अंदर जो क्वांटिटी होती है वही आ जाती है। मीन्स यहाँ क्या आएगा, d आएगा, माइनस बाहर लगा हुआ है, d आ गया केवल, एंड माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज एंड होल अपॉन 4a स्क्वायर। ये इतना ही चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब वक्त आ गया है क्या कि हम d की वैल्यू पुट कर दें। तो d की वैल्यू क्या है, आप जानते हैं d की वैल्यू क्या होती है, d मीन्स होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छी तरह से आप ये जानते हो। तो वैल्यू पुट कर दो। हम ये किसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, अल्फा इंटू बीटा को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आने वाली है ये हम देख रहे हैं। आइए, तो माइनस ऑफ d की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac एंड आगे एज इट इज़, देखो आगे माइनस बी स्क्वायर है, ये हो गया होल अपॉन 4a स्क्वायर। ध्यान से देखो, b स्क्वायर विद इन ब्रैकेट की बात हो रही है, b स्क्वायर से b स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब ये माइनस जब अंदर जाएगा तो 4ac को क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। मीन्स क्या आ जाएगा, 4ac अपॉन, अच्छा डिनोमिनेटर को अगर हम चाहें तो a स्क्वायर को a इंटू ए लिख दिया। क्यों लिख दिया, 4a से 4a क्या होगा, कैंसिल। तो फाइनली रिजल्ट क्या आया, फाइनल रिजल्ट पर ध्यान दीजिएगा। फाइनल रिजल्ट आया है c अपॉन a, यानी हमने अल्फ़ा इंटू बीटा जब किया और इसको सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, तो हमारा रिजल्ट क्या आया, c अपॉन a। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या आया है, c अपॉन a। ये देखिए दूसरा रिलेशन डेवलप हुआ। ये डेरिवेशन आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन कहने का मतलब बच्चों के मन में कभी ये जिज्ञासा आती है या उनके मन में प्रश्न उठता होगा कि आखिर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए कैसे हुई, या अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए कैसे हुई। तो जो डेरिवेशन बहुत छोटे होते हैं या इजी होते हैं, एटलीस्ट उनको हमें देख लेना चाहिए, अभी के लिए, एग्ज़ाम के लिए नहीं। और इस तरह से करेंगे, डेरिवेशन खुद से कर लेंगे तो ये फार्मूला के तौर पर आपको दिमाग में बैठ भी जाएगा अच्छे से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इस पर डिपेंड क्वेश्चन क्या बनता है, अगर आपको इसको लिखना है तो आप लिख चुके होंगे, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा। और अब हम इस पर डिपेंड क्वेश्चन देखते हैं फटाफट कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी, और इस पर जहाँ 2 4 10 सवाल लगाएंगे आप, ये जो वैल्यू है यानी ये जो फार्मूला है यानी ये जो रिलेशन है वो आपको याद हो जाएगा। तो 2 रिलेशन डेवलप हुए हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है ना। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आप देख रहे हैं माइनस बी अपॉन ए, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू आप देख रहे हैं सी अपॉन ए। तो आइए देखते हैं कुछ छोटे क्वेश्चन कैसे पूछ जाते हैं। कभी कभी डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि फाइंड द सम ऑफ फ्रूट्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। तो 2 नंबर में या 1 नंबर में छोटे सवाल, देखिए अगर बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स अचीव करने हैं तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि छोटा नंबर बड़ा नंबर मॉडरेट नंबर, हर टॉपिक को क्लियर करना चाहिए। और जबकि छोटे सवाल तो कतई नहीं गलत होने चाहिए, क्योंकि जो हमारी मार्किंग होती है, हमारा मेजरमेंट होता है, वो पहले छोटे सवालों से होता है। अगर किसी स्टूडेंट्स के सारे इनिशियल क्वेश्चंस यानी कि MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और 1 नंबर के वेरी शॉर्ट ये सब सही हो गए, तो आपने टीचर के मन में एक अच्छी इमेज बना ली। फिर लॉन्ग क्वेश्चंस अगर थोड़ा गलत भी हो गए होंगे उसके स्टेप्स, तो भी आपको फुल मार्क मिलने वाला है। लेकिन शुरुआत ही गड़बड़ है तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए छोटे क्वेश्चंस तो और भी ज़्यादा गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। बोर्ड एग्जाम की बातें हैं। तो ये जनरल फॉर्म है, आप देख रहे हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसके रूट्स अगर हमने पढ़ा भी, प्रूफ किया कि अगर हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फ़ा एंड बीटा हैं तो हमने 2 बातें पढ़ी, क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए, ये ध्यान दो, और दूसरी बात क्या पढ़ी, एंड
दूसरी बात का मतलब दूसरा रिजल्ट पढ़ा अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। आइए इस पर डिपेंड क्वेश्चन देखते कैसे पूछा जाता है। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन कोई भी बना देगा, जैसे बना दिया गया 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पूछा क्या गया है, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी रूट्स जो हैं उनका सम भी बताओ और उनका प्रोडक्ट भी बताओ। तो ये 2 नंबर का सवाल आपके सामने बोर्ड एग्जाम में तैयार है। कोई जरूरी नहीं कि अनसॉल्व पेपर बोर्ड का सवाल भाई यहाँ पर 3, 5, 6 है, वहाँ पर कुछ और नंबर हो सकते हैं। हमें मेथड सीखना है, हमें तरीका सीखना है कि क्वेश्चंस को हम कैसे लगा पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या लिखते हैं बोर्ड एग्जाम का मैनर, द इक्वेशन इज। तो इक्वेशन क्या है, यहीं से हम सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। द इक्वेशन इज क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो इससे क्या करेंगे, जनरल फॉर्म में कंपेयर कर लेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू कंपेयर विथ दिस इक्वेशन। ठीक है ना, जो ऊपर का इक्वेशन है वो इसके साथ कंपेयर करोगे तो आपको फटाफट a की वैल्यू मिल जाएगी। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू, बहुत ध्यान देना साइन का, अगर साइन पे ध्यान, कहीं पर भी मैथ में हल्की सी भी भूल हुई तो मेहनत चौपट हो जाएगी और आपके नंबर कट सकते हैं। इसलिए बहुत सावधानी से और चीज़ें समझ रहे हैं, अगर साइन पे ध्यान दे रहे हैं तो आदत बनी रहेगी। और c की वैल्यू पॉजिटिव है 6, बस केवल साइन का भी ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। a b c लिख लिया तो अब हमने फार्मूला पढ़ रखा है, ये सम ऑफ रूट्स है, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। तो यहाँ पर लिख दोगे देयरफॉर सम ऑफ रूट्स, जिसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा, बिकॉज अल्फ़ा इज़ फर्स्ट रूट, बीटा इज़ सेकेंड रूट। फार्मूला लिख देंगे, फार्मूला क्या है, माइनस बी अपॉन ए। तो देखो माइनस जो है ये तो फार्मूले का है, अब आप b की वैल्यू पुट करने जा रहे हो और ध्यान दो कि b की वैल्यू क्या है, निगेटिव है। तो b की वैल्यू को विद इन ब्रैकेट लिखोगे, ये देखो -5, ये माइनस फार्मूले का है, b की वैल्यू जब पुट किया तो वो भी निगेटिव है, अब लास्ट में वो पॉजिटिव हो जाएगा और अपॉन a मीन्स 3, तो फाइनली क्या आया 5/3। ये देखिए पहला जवाब। दूसरा जवाब, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसका रिप्रेजेंटेशन का मतलब हुआ अल्फा इंटू बीटा, जिसका फार्मूला आपने पढ़ा, ये देखिए c अपॉन ए। तो c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू आप देख पा रहे होंगे 6 और a की वैल्यू क्या है 3, बस पुट कर दीजिए 6/3 इज इक्वल टू फाइनली क्या 2। तो ये रहा हमारा पहला आंसर सम ऑफ रूट्स और ये रहा हमारा दूसरा आंसर, और आपको मिल गए 2 में 2 नंबर। कितना आसान है, आसान बनाना पड़ता है, पढ़ लिया और क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर लिया तो आसान हो गया, और छोड़ दिया तो फिर दिक्कतें होंगी। इसलिए जो भी चीज़ें हम करते जाएं, कंटिन्यूस करते जाएं। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ रहे हैं, हमें समझ आ रहा है, अभी क्वेश्चंस लगा लिए समझ आ गया, लेकिन इसको रिवीजन करना भी ज़रूरी है। रिवीजन बाय क्वेश्चंस करेंगे आप, क्वेश्चन जब अटैम्प्ट करेंगे तो बातें आपको याद आ जाएंगी। इसलिए इस तरीके से रेगुलर करते रहिए। हाँ, दूसरा एक चीज़ हमें पढ़ना है आज इसी वीडियो में जल्दी से, कि सम ऑफ रूट्स के क्वेश्चन इस तरीके से आपसे पूछे जाएंगे, तो आप जो है क्वेश्चन कोई भी होगा वो आप लगा लोगे। अब एक क्वेश्चन, एक चीज़ और पढ़नी है यहीं पर, एक नया टॉपिक, कि अगर हमें रूट्स गिवन हो, अभी तक क्या था कि हमें इक्वेशंस दिए जाते थे और हम लोग रूट्स को फाइंड करते थे, बात को समझिएगा। अब यहाँ पर थोड़ा कन्वर्स है। कन्वर्स क्या है कि अब हमें रूट्स दिए जाएंगे और हमें इक्वेशन फाइंड करना है, मीन्स हम पढ़ रहे हैं फॉर्मिंग ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन को कैसे बनाते हैं अगर रूट्स गिवन किए जाएंगे। तो मैं कहना क्या चाह रहा था कि जब इक्वेशन आपको दिया जाता था तो आप क्या फाइंड करते थे, आप रूट्स फाइंड करते थे ना। 3 तरीके से फाइंड करते थे, 3 मेथड होते थे, आपको पता है, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो देखिए अब इसी का कन्वर्स टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। मीन्स अब हमें क्या गिवन होगा, अब हमें रूट्स गिवन होगा तो हम क्या फाइंड करेंगे, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करेंगे। इक्वेशन कैसा, क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं तो क्वाड्रेटिक लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये टॉपिक हमें पढ़ना है कि जब रूट्स हमें गिवन होगा तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे। देखिए फटाफट,
आपको मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था ना कि एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसकी कितनी वैल्यू मिलेगी, 2 वैल्यू मिलेगी, 3 और -2। यही तो हमारे रूट्स हैं। रूट्स किनको कहते हैं? जो कि हमारे इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। अब कहते हैं कि x इक्वल टू 5, तो इसका रूट्स नहीं है वो। क्यों? क्योंकि x इक्वल टू 5 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। सेटिस्फाई का मतलब हो गया कि राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड को देखिए 0 है, तो लेफ्ट में भी 0 आना चाहिए। सेटिस्फाई का मतलब लेफ्ट और राइट का इक्वल होना। यहाँ पर 3 लिखा होता तो हम कहते हैं यहाँ पर 3 आना चाहिए। जो भी राइट हैंड साइड में हो वैल्यू वही लेफ्ट हैंड साइड में आना चाहिए। अगर हम यहाँ 3 पुट कर दें तो सेटिस्फाई करेगा। आप सोच रहे होंगे क्या ये करते हैं कि नहीं करते हैं, तो आइए देख लेते हैं फटाक से। 3 स्क्वायर -3 एंड -6, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, -3 -6 क्या होता है, -9 होता है। देखिए 0 आ गया। तो लेफ्ट को मैंने सॉल्व किया तो 0 आया और राइट हैंड साइड ऑलरेडी 0 है। मीन्स ये जो 3 वैल्यू है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। रूट्स क्या है? रूट्स का मतलब ही यही हुआ कि द वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाई टू इक्वेशन, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो ये कहने का मतलब अगर आपके रूट्स अल्फा बीटा हैं, अभी कुछ देर हमने पहले पढ़ा कि हमारे रूट्स का रिप्रेजेंटेशन अल्फा और बीटा से होता है। मीन्स क्या कहने का मतलब है कि ये जो वेरिएबल होता है हमारा, उनकी क्या है, वैल्यूज़ हैं। 2 तरीके से इसको फॉर्म कर सकते हैं, समझिएगा। तो अगर ये वैल्यूज़ हैं, x की वैल्यूज़ हैं जो कि हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं, तो इट मीन्स इक्वेशन ऐसा ही होगा, x माइनस अल्फ़ा एंड x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। क्यों? अब जरा इसका रीज़न समझो। अगर आप x की वैल्यू अल्फ़ा, फर्स्ट रूट अल्फ़ा, जैसे यहाँ पर 3 और -2 का रोल है, अगर x की वैल्यू अल्फ़ा पुट कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड 0 बन जाएगा, क्योंकि अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा 0 और 0 का मल्टीप्लाई किसी से करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर ये जो इक्वेशन यही होगा। क्यों होगा? क्योंकि x की वैल्यू अल्फ़ा इसको सेटिस्फाई कर रही है। दूसरी बात बीटा, बीटा को अगर पुट करेंगे तो यहाँ बीटा माइनस बीटा 0 बन जाएगा, यानी अल्फ़ा पुट करने से ये 0 और इसके 0 होने से ऑल ओवर 0, और दूसरी बार बीटा पुट करने से दूसरा वाला 0 फिर भी ऑल ओवर 0, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है। तो एक तरीका ये हो गया जनरली समझने का कि अगर तीसरा रूट भी होता तो x माइनस तीसरे रूट को भी लिख देते, ठीक है ना। जितने भी रूट्स होंगे उतना x माइनस करके हम लिखते चले जाएंगे। अब मैं आपको बताऊं कि अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, मतलब इनका मल्टीप्लाई कर लें, तो क्या रिजल्ट आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स एंड अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन का फॉर्मिंग कंडीशन। यानी अगर हमारे रूट्स अल्फ़ा एंड बीटा हैं तो हमारा जो इक्वेशन होगा वो ये होगा, ठीक है ना। एक तरीका ये होगा। दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका ये हमने अभी जानना है। अभी यहाँ देखो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या पढ़ा हमने, अल्फ़ा प्लस बीटा हमने पढ़ा -b/a ना। अब ये बात समझना कि यहाँ से अगर मैं माइनस हटा दूँ तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, माइनस को इधर ले आए, ये हो गया b। अब आप सोच रहे होंगे b/a की वैल्यू मैं क्यों फाइंड कर रहा हूँ, अभी आपको पता चल जाएगा। तो b/a की वैल्यू ये आ जाएगी ना, माइनस को ट्रांसपोज कर दिया, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये चीज़ ध्यान रखना कि b/a की वैल्यू। दूसरी बात क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, c/a। यहाँ पर माइनस ट्रांसपोज करने की जरूरत नहीं है। आइए जनरल फॉर्म पर आते हैं। जनरल फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो अब आप क्या करिए, a से डिवाइड कर दीजिए। क्यों? क्योंकि ये देखो b/a c/a, a डिनोमिनेटर में जा रहा है। तो हम मैथ्स में ये पढ़े हैं कि किसी भी क्वांटिटी से हम कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन दोनों तरफ ऑपरेट कर सकते हैं, यानी ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो डिवाइड कर देते हैं a से, डिवाइडिंग बाई a ऑन बोथ साइड। तो क्या बन जाएगा, ये देखो a से डिवाइड करोगे अगर तो ax स्क्वायर अपॉन a प्लस b/a प्लस c/a इज इक्वल टू 0/a। अब यहाँ समझो क्या बन गया, बन गया एक्स स्क्वायर प्लस b/ax और प्लस c/a, और 0 को किसी से भी डिवाइड करोगे 0 ही आएगा। अब केवल छोटी सी बात को ध्यान दो कि जो b/a है और जो ये c/a है, इसकी वैल्यू देख लो यहाँ से। तो b/a की वैल्यू क्या है, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा है, माइनस विद इन ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा। यानी देखिए क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स, और प्लस c/a की वैल्यू क्या है, c/a की वैल्यू देखो अल्फ़ा इंटू बीटा है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा आया तो वही चीज़ ना। तो 2 तरीके से हम बात को समझ सकते थे। एक इस तरीके से भी कि हमने जो रिलेशन पढ़ रखा है अल्फ़ा बीटा और उसमें कोफिशिएंट में, वहाँ से भी ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे रूट्स अगर अल्फ़ा और बीटा हैं तो इक्वेशन ये होगा।
या ऐसे भी समझ सकते हैं बाय लॉजिक कि हमारे रूट्स जो होते हैं वो हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो इक्वेशन यही होगा। अगर तीसरा रूट भी होता तो x माइनस अल्फ़ा, फिर x माइनस बीटा, फिर x माइनस गामा, गामा क्या है तीसरा रूट, इज इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब ये ओरली हो गया और गलत भी नहीं है। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमारे इक्वेशन का फार्मूला क्या है। देखिए यहाँ पर जो है वर्ड्स में भी कोई कहीं कहीं पर लिखा हुआ मिलेगा, उससे कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अल्फ़ा प्लस बीटा को हम रीड ही यही करते हैं, सम ऑफ रूट्स। अल्फ़ा इंटू बीटा को क्या रीड करते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो कहीं कहीं पर किताबों में लिखा हुआ मिलेगा, जो कि गलत नहीं है, वो तो सेकेंड रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, सम ऑफ रूट्स। तो ये तो आप समझते ही हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का एक्सप्लेनेशन है, मल्टीप्लाई एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। तो सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है ना। तो ये हमने चर्चा की आपसे किस बात की, कि अगर हमें रूट्स गिवन होगा तो हम इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे। तो ये देखिए, इफ़, ध्यान देना, इफ़ रूट्स आर अल्फ़ा एंड बीटा, अगर हमारे रूट्स अल्फ़ा और बीटा हैं, ये गिवन पोर्शन होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन मैं भी आपको दिखाता हूँ। और देन तब इक्वेशन क्या बन जाएगा, देन इक्वेशन इज, इक्वेशन क्या बनेगा अभी आपको मैंने दिखाया लिख करके, देन इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स का मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा मल्टीप्लाई एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। ये देखिए, इसको आपको क्या कर लेना है, रिमेंबर कर लेना है, अच्छे से मेमोरी में फीड कर लेना है, क्योंकि ये टाइप का क्वेश्चन भी आएगा। टाइप क्या होगा, रूट्स गिवन होंगे और आपको इक्वेशन फाइंड करने को कहेगा। तो इन सब चीज़ों को मैं रफ कर देता हूं और आप इसको नोट कर चुके होंगे या स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। फटाक से इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन जिसकी डिमांड आप काफ़ी करते हो। तो रफ करें। ये जितनी चीज़ें बताई जा रही हैं, अगर आपने इसको जो है इस वीडियो को ही जब भी कभी आप भूलेंगे और इस वीडियो को ओपन करके देख लेंगे तो फिर से रिवीजन हो जाएगा। ये तो एक अच्छी चीज़ है। अब ये सब सुविधाएं हैं, हमारे समय में ये सारी सुविधाएं नहीं थी, किताबों का ही सहारा था और किताबें बिल्कुल अच्छी होती हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है, लगाव है, तो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे कंपटीशन का, चाहे एकेडमिक का, चाहे बोर्ड का, आप बहुत अच्छा मार्क अचीव कर सकते हो, ईमानदारी हो। अब आपका दिमाग इस समय लॉकडाउन कोरोना वगैरह में नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम होना तय है, क्योंकि अभी आपके एग्ज़ाम नहीं होने हैं। एग्ज़ाम आपके फरवरी में होने हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 1 महीना डिले हो सकता है, मार्च में हो सकता है। और सिलेबस में भी थोड़ा बहुत कमी कर दी गई है, लेकिन ये सिलेबस में आपके नहीं कटा है। हाँ, आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम के क्वेश्चंस अभी लगाए रहेंगे तो बाद में आपको नहीं लगाना रहेगा। देखिए, मैं आपके सामने 2010 में आया हुआ बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, क्वेश्चन में लिखा गया है फाइंड द इक्वेशन। इक्वेशन मीन्स आप समझते हैं क्वाड्रेटिक ही होगा और कोई इक्वेशन नहीं होगा। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स, जिसके रूट्स हैं, हुज रूट्स आर -5 and 6। 2010 का सवाल है, बहुत छोटा सवाल है। देखिए, सवाल छोटा हो या बड़ा, बार बार कहा है, जो भी चीज़ पढ़ो अच्छे से पढ़ो। तो यहाँ पर बताओ गिवन क्या है। गिवन है हमारे रूट्स। तो पहला रूट क्या है, -5, दूसरा रूट क्या है, 6। तो यहाँ पर क्या होता है, गिवन रूट्स, तो अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा है -5, बीटा क्या है 6 ना, ये गिवन है। तो बताना क्या है, बताना है इक्वेशन, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी, क्या हुआ अभी आपको बताया, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। ये याद हो जाएगा आपको भी, ठीक है ना। बस वैल्यू पुट करिए रूट्स की, यानी अल्फ़ा बीटा की। तो ये देखो, अल्फ़ा -5 विथ साइन, ध्यान देना, बीटा 6 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। तो अल्फ़ा निगेटिव है, उसको ब्रैकेट में लिखना, बीटा पॉजिटिव है, नो ब्रैकेट, इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा बहुत ध्यान देना होता है, जैसे निगेटिव आ गया तो थोड़ा सावधानी से,
एक्स स्क्वायर माइनस, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, ये 6 पॉजिटिव है, ये 5 माइनस में है, अपोजिट साइन के हैं, सब्ट्रैक्शन होगा और 1 आ जाएगा, ग्रेटर 6 है इसलिए पॉजिटिव 1 आएगा। और 1 आएगा तो 1 लिखने की ज़रूरत आपको नहीं थी, लेकिन फिर भी लिखिए अभी समझने के लिए। और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, -30 इज इक्वल टू 0, यानी फाइनल आंसर क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30 इज इक्वल टू 0। ये रहा आपका आंसर, मीन्स ये रहा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन और मुफ्त के 2 नंबर। कितना आसान है, केवल पढ़ने की ज़रूरत है। दूसरा सवाल देखते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ।